Hello everyone. Today I am going to discuss third lecture of SQL. SQL के प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि SQL क्या किस तरह की लैंग्वेज है और हम अगर SQL यूज़ करते हैं तो वो कहाँ पे लाई करेगी. ठीक है, वैसे तो हम DBMS की बात करते हैं, RDBMS की बात करते हैं, डेटा को स्टोर करना, डेटा को एक्सेस करना, लेकिन उस डेटा स्टोरेज और डेटा एक्सेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं SQL. और वो कहाँ पर DBMS में यूज़ होती है, कैसे यूज़ करना है. आपको एक इमेज क्रिएट करवा दी मैंने कि हाँ, अगर हम DBMS यूज़ कर रहे हैं या फिर मैं सही शब्दों में बोलूँ तो RDBMS यूज़ कर रहे हैं तो SQL कहाँ पे लाई करेगी. ठीक है, तो ये 2 वीडियोस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि SQL एक्चुअली में लैंग्वेज क्या है, कैसी लैंग्वेज है और इसमें कौन कौन सी कमांड्स और उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, इसको अगर डेफिनेशन दी जाए तो इसकी डेफिनेशन होगी लाइक आप कह सकते हैं SQL is a standard database language which is used to create, manipulate and retrieve the data from relational database. Right? तो इसको हम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? एक तो हम डेटाबेस लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना. बाकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं भाई? अगर आपने C++, जावा ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो आप जानते हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं. ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये एक डेटाबेस लैंग्वेज है और इसको यूज़ हम किस लिए करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट, it is used to create, maintain, or retrieve the data obviously from database. Or you can write RDBMS. ठीक है, क्योंकि जब भी हम SQL की बात करेंगे हम एक तरह से टेबुलर फॉर्मेट की बात करेंगे, क्योंकि SQL के हेल्प से जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं या फिर जो भी हम डेटा एक्सेस करते हैं वो टेबल के फॉर्म में ही स्टोर होता है. ठीक है, यही हमारी इमेज क्रिएट की गई है. हालांकि जो डेटा एक्चुअली में स्टोर होता है वो एक तरह से फाइल्स और फोल्डर्स में ही होता है, लेकिन हमें कैसे समझना है, कैसे हमें कमांड्स को यूज़ करना है, वो टेबुलर फॉर्मेट ही बैकएंड में चलेगा. इसलिए हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्मेट को यूज़ करते हैं SQL में और उसी को मेंटेन करते हैं. तो ये एक तरह से डेफिनेशन हो गई SQL की. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेटाबेस लैंग्वेज और अदर जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. राइट, अब हम बात कर लेते हैं SQL कैटेगरीज की. देखिए, SQL कैटेगरीज को समझने के लिए आपको टेबल की इमेज लेके चलनी पड़ेगी कि हम क्या कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं और उस कैटेगरी में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं. तो अगर आपके माइंड में टेबल होगी तो टेबल के हेल्प से आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल डिफाइन कर देती हूँ. टेबल में देखिए हमने 4 कॉलम्स इंक्लूड किए हैं और इस तरह से ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं इनको रोज बोलते हैं. जैसे मैट्रिक्स में होता था, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में हम डेटा मेंटेन करते हैं. ये इस तरह से ये हो गया. अब अगर हमें इस टेबल में डेटा मेंटेन करना है, मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप स्टूडेंट का डेटा मेंटेन कीजिए, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भाई ठीक है, हम रोल नंबर मेंशन करते हैं, स्टूडेंट का नेम लिखते हैं या फिर स्टूडेंट के मार्क्स और उसका एड्रेस मेंशन करते हैं. तो आप कहेंगे कि पहले यहाँ पर फील्ड्स तो लिखी हों, हमें बताया तो जाए कि पहले हमें क्या मेंशन करना है, नेम मेंशन करना है या एड्रेस मेंशन करना है. लाइक अगर हमने रोल नंबर 1 मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, अपने हिसाब से डेटा मेंटेन किया, नेम मेंशन कर दिया, मार्क्स मेंशन कर दिए, उसके बाद सिटी भी मेंशन कर दी. अब दोबारा जब हमने डेटा मेंटेन किया तो जो दूसरा स्टूडेंट है उसका पहले नेम
यहाँ पर मेंशन कर दिया, फिर मार्क्स मेंशन कर दिए, उसके बाद उसकी सिटी लिख दी और लास्ट में रोल नंबर। क्यों? क्योंकि कोई फॉर्मेट तो है नहीं, तो हमने कैसे भी करके इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली। इसीलिए जब भी हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं या फिर हम टेबल मेंटेन करते हैं तो बेटर है कि हम फील्ड्स डिफाइन करें। फील्ड्स डिफाइन करें या फिर आप ये समझ सकते हैं कि कॉलम्स के नेम्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो पहला कॉलम आप देख रहे हो, पहले कॉलम को हम नेम दे देते हैं रोल नंबर, राइट, देन नेम। जो भी टेबल का फॉर्मेट आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। देन मार्क्स एंड सिटी या जो भी आपको यहाँ पर फील्ड देनी है, तो ये हमने फिक्स कर दिया। अब आप जब भी रोल नंबर एंटर करोगे, आई मीन फर्स्ट कॉलम में ही एंटर करोगे, नेम, मार्क्स, सिटी लखनऊ, देन अब दूसरा रोल नंबर 2, नेम बी, मार्क्स। तो अब ये देखिए एक फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो ये टेबल आपको अपने माइंड में लेके चलनी है और जितनी भी टेबल्स क्रिएट की जाती हैं उनके अपने नेम्स होते हैं, क्योंकि डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होती हैं और उन टेबल्स के अपने नेम्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले भी मैंने आपको बताया है, इनको हम जैसे आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, और अगर कॉलम्स की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम, इस तरह से ये कॉलम्स हो गए। तो रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है कोई भी टेबल, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जो कैटेगरीज होती हैं एसक्यूएल की। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल की कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी मैं आपको बताती हूँ DDL, DDL, इसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अच्छा देखिए यहाँ पर डेफिनेशन वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि डेटा को डिफाइन करने के लिए जो कमांड्स या जो क्वेरीज या कीवर्ड्स यूज होंगे उनको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, जैसे ये टेबल आप देख रहे हो तो ये टेबल की अपनी एक डेफिनेशन है ना, कि आप कौन सी वैल्यू कहाँ पे स्टोर करोगे। तो पहले आपको टेबल की डेफिनेशन देनी है। तो टेबल की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये टेबल का नेम हमने डिफाइन किया है। ठीक है, टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सिटी। तो ये क्या है, ये टेबल की डेफिनेशन है कि टेबल को हम पहले डिफाइन तो करें कि किस तरह की टेबल होगी, उसमें क्या फील्ड्स होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, क्या डेटा टाइप होगा। तो ये डेफिनेशन से रिलेटेड कमांड्स होल्ड करती है ये जो कैटेगरी है यहाँ पे। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें कमांड्स यूज होते हैं। कमांड्स कह सकते हैं आप, कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं इनको, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम कमांड्स ही बोलते हैं। तो जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कमांड है दैट इज़ क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम टेबल क्रिएट करते हैं। अभी मैं क्वेरीज वगैरह कुछ भी नहीं लिखूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको कमांड्स बताऊंगी कौन सी कमांड कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है। लाइक फर्स्ट वन इज क्रिएट कमांड। विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड वी कैन क्रिएट टेबल and also we can create database. First we have to create database and then we have to create tables in that database, right? तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, क्रिएट कमांड यूज करते हैं। इसके बाद एक कमांड आ जाता है ऑल्टर। देखिए नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, कुछ अपडेशंस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं, देन वी हैव टू यूज ऑल्टर कमांड। जैसे यहाँ पर देखिए टेबल आप देख रहे हो, ये रोल नंबर लिखा हुआ है, तो आप अगर कहो कि रोल नंबर इस तरह से नहीं लिखना चाहते, हम चाहते हैं कि रोल नंबर पूरा नंबर लिखा हो ऐसे, तो यहाँ पर आप किसको चेंज करने जा रहे हैं, ये डेफिनेशन में कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, इसलिए ऑल्टर कमांड को यहाँ पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में रखा गया है। इसी तरह से रीनेम कमांड होता है। इफ़ यू वांट टू रीनेम योर टेबल, योर डेटाबेस, देन वील यूज रीनेम कमांड।
देन ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट, अगर आपको डेटा डिलीट करना है पूरा का पूरा, जैसे ये जितनी भी रोज मेंटेन की गई हैं इसको डिलीट करना है, देन वी हैव टू यूज़ ट्रंकेट कमांड। इसी तरह से ड्रॉप कमांड होता है। ड्रॉप मीन्स आप पूरी तरह से डिलीट कर देंगे। जैसे ट्रंकेट में मैंने कहा इंफॉर्मेशन डिलीट होगी सिर्फ और सिर्फ जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की है, और ड्रॉप में पूरी की पूरी टेबल डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो टेबल डिलीट करना है या फिर आपको डेटाबेस डिलीट करना है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप कमांड। तो डेटा डेफिनेशन में कौन कौन से कमांड्स आ सकते हैं ये आपको आइडिया लग गया। जो डेफिनेशन से रिलेटेड है उन कमांड्स की बात करते हैं। नाउ DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन, राइट। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो हम बात करते हैं ये डेटा को किस तरह से आप इंक्लूड करोगे। जैसे ये जो टेबल आपको दिख रही है स्टूडेंट टेबल, इसमें मैंने वैल्यूज़ इनपुट कराई हैं 1A 400 लखनऊ, या जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कराई है। तो डेटा हमने स्टोर किया है। अब इस डेटा को अगर हमें अपडेट करना है, इस डेटा को डिलीट करना है, या जो भी चेंजेस इस डेटा में करने हैं, अब हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कमांड्स होंगे वो DML में आएंगे। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पर कौन कौन से कमांड्स आ सकते हैं। जैसे सबसे पहला कमांड यहाँ पर मैं बताऊँ, इंसर्ट कमांड। जैसे आपने टेबल तो बना के रख ली, ठीक है, टेबल क्रिएट कर ली, आप उस टेबल में वैल्यूज़ तो इनपुट करानी है। ठीक है, तो कैसे वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, तो यहाँ पर हम इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं टू इंसर्ट वैल्यूज़। ठीक है, टेबल में वैल्यूज़ स्टोर कराने के लिए। दूसरा कमांड आप कह सकते हैं सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड को कई बार अलग से उसके लिए कैटेगरी डिफाइन की जाती है, तो अगर आपको कहीं अलग से दिखे DQL तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट को उसमें रखा गया है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो DQL एक कैटेगरी बना के उसमें एक कमांड सेलेक्ट रख दी गई है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में ये कमांड रखा जाएगा, राइट। अब दूसरा कमांड इसमें यूज करते हैं अपडेट कमांड। अपडेट, जो भी इंफॉर्मेशन में आपको अपडेशन करने हैं, जैसे ये नेम लिखा हुआ है B, आप कह रहे हैं नहीं B नेम नहीं है, D नेम है, या फिर G नेम है, कुछ भी आपको चेंजेस करनी है, तो आप डेटा में चेंजेस करना चाहते हैं ना, डेफिनेशन में तो नहीं। तो डेटा में चेंज करने के लिए आपको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड्स यूज़ करने होंगे, तो अपडेट कमांड इसलिए यूज़ करते हैं। और डिलीट कमांड, अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है, कुछ डेटा डिलीट करना है, देन यू विल यूज़ डिलीट कमांड। तो ये कुछ कमांड्स होते हैं। सेलेक्ट कमांड, अगर आपको इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, डेटा डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हो गए जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम थर्ड कैटेगरी देखते हैं, दैट इज DCL। DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो जैसे कि नेम से आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं, डेटा को कंट्रोल करते हैं कि पर्टिकुलर डेटा कौन से यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक तरह से हम यूज़र्स को परमिशन देते हैं। जैसे अगर आप कॉलेज में लैब में जाते हो, तो लैब में कुछ आपको परमिशंस होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स आप एक्सेस कर सकते हो, कुछ डेटा एक्सेस कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। या फिर जब भी आप लॉगिन करते हो तो उसमें आपको 2 लॉगिन दिखते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और दूसरा स्टूडेंट के लिए और नॉर्मल यूज़र के लिए। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह की परमिशन होती है। तो इसी तरह से हम डेटाबेस में कुछ परमिशंस देते हैं, कुछ यूज़र को कुछ अथॉरिटी होती है, कुछ को नहीं होती है। तो ये सारी परमिशंस हम कैसे देते हैं, यूजिंग द कमांड ग्रांट। तो इसमें एक कमांड आ जाएगा ग्रांट, जिससे हम परमिशंस देते हैं, और दूसरा कमांड आ जाएगा रिवोक, जिससे हम परमिशंस वापस लेते हैं, या फिर हम एक तरह से अथॉरिटी जो दी है उसको हटा देते हैं, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, राइट। तो रिवोक कमांड इसके लिए यूज़ करते हैं। ये हो गई थर्ड कैटेगरी।
Now the fourth category is TCL. TCL, transaction control language. ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पर कौन से कमांड्स आ जाएंगे? देखिए, ट्रांजैक्शन वर्ड अगर इसमें ऐड हो गया है तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो भी आप मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो, लाइक मनी इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर कहीं पेमेंट कर रहे हो, इस तरह की ट्रांजैक्शन हो गई, या फिर अदर कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ट्रांजैक्शन के टाइम पे जो कमांड्स यूज़ होती हैं उनको हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड कहते हैं। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमांड है, दैट इज़ कमिट कमांड। आपको अगर ट्रांजैक्शन सेव करना है, मतलब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, देन यू विल यूज़ कमिट कमांड, राइट। और अगर आपकी ट्रांजैक्शन बीच में कहीं फेल हो गई है, या आपको लगता है कि नहीं ये ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, इसको वापस से इनिशिएट करो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई है, तो हम डेटा अपना वापस से वैसा करना चाहते हैं जैसा पहले था, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रोल बैक, ठीक है। और एक कमांड यहाँ पर यूज़ होता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का मतलब होता है जैसे आप जो भी कमांड या ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, उस ट्रांजैक्शन को टेम्परेरीली आप सेव करके रखना चाहते हो, ठीक है, ताकि भाई अगर बीच में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको रोल बैक कर सकें, वापस से उसी पॉइंट पे जा सकें जहां पर हमने स्टार्ट किया था, जहां से, ठीक है, ताकि हम चीज़ों को इनिशिएट कर पाएँ। तो उसके लिए कमांड होता है सेव पॉइंट। तो ये मैंने आपको हिंट दिए कुछ कमांड्स जिनको हमें आगे यूज़ करना है। हालांकि और भी कीवर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं है, एसक्यूएल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन कमांड्स होते हैं वो यही कमांड्स हैं, और बाकी जो कमांड्स हैं या फिर कीवर्ड्स हैं उनको आपको इन्हीं कमांड्स के साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो इन कमांड्स को आप माइंड में रखिएगा, और एक एक करके हम इन कमांड्स को देखेंगे, यूज़ करेंगे डेप्थ में। उसके बाद जो कीवर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर ऑपरेटर्स भी होते हैं, एंड, और, नॉट, या फिर अगर हम अदर कीवर्ड्स की बात करें तो डिस्क्राइब होता है, और इसी तरह से कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम देखेंगे, जैसे अपडेट यूज़ कर रहे हैं या डिलीट यूज़ कर रहे हैं, ऑल्टर यूज़ कर रहे हैं, तो इनके साथ कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, राइट। तो उन कीवर्ड्स को हम जब भी ये कमांड स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली मैं नेक्स्ट वीडियो से ये कमांड्स एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगी, तो आपको वहाँ पर समझ आने लगेगा कि इन कमांड्स को कैसे लिखते हैं, क्या सिंटैक्स होता है और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तब तक के लिए आप अपने माइंड में ये पॉइंट्स रखिए, इनको समझ लीजिए, फिर हम कमांड्स की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कोई भी पॉइंट क्लियर हुआ हो, एक भी पॉइंट अगर क्लियर हुआ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हमें पता चलता है कि इस तरह के वीडियोस आगे आने चाहिए। अदरवाइज़ हमें ये समझ में आता है कि नहीं, ऐसे वीडियोस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे वीडियोस बनाने बंद कर देने चाहिए, राइट। थैंक यू।